तो कैसे हो दोस्तों। सिनोनिम के बाद अब बारी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो सिनोनिम की क्लासेस हो चुके हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बारी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो सीरीज में आपको टोटल 200 प्लस PYQs मिलेंगे, जिसमें NDA प्लस CDS के PYQs इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जो पास्ट में घटना घटी है उस पर पछतावा करना। तो इसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना। और 27 का भी सही हो जाएगा, टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। He didn't cut the mustard as a फुटबॉल प्लेयर। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि वह फुटबॉल प्लेयर के तौर पर खरा नहीं उतर सका। यानी फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो पूरा नहीं कर सका, फुलफिल नहीं कर सका। तो अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कट द मस्टर्ड। तो इसी को इंग्लिश में समझे तो टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से देखे डेविल्स एडवोकेट। ठीक, पहले इस इडियम्स को आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप मीटिंग कर रहे हो अपने बॉस के साथ। तो बॉस ने कहा कि हाँ ये प्लान अच्छा है, चलो हम लोग एक कर सकते हैं। तो आपको डाउट हुआ, तो आपने काउंटर क्वेश्चन पूछा। वैसे आप उनके बातों से सहमत हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि उनका जो ओपिनियन है, उनका जो आइडिया है, सही भी है कि नहीं है। तो आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हो कि मान लो कि वार ऐसे ही जारी ही रहती है तो क्या हमारी कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कर पाएगी। तो जो आप एक क्वेश्चन पूछे ना, यही हो गया काउंटर आर्गुमेंट। मतलब किसी के ओपिनियन के खिलाफ बात करना, भले ही आप उससे सहमत हो। ठीक, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये बहुत जाने माने क्वेश्चन है। जिससे क्या होती है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। तो पाक फैंस देखते हो मैच होने से पहले कितने जोश में रहते हैं कि अरे हम तो जीतेंगे, ये करेंगे, मेरे पास बाबर है, डाबर है, च्यवनप्राश है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन क्या लास्ट में क्या रिजल्ट आता है, इनके मुंह की खानी पड़ती है। ठीक, तभी नहीं बोलते हैं ये वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। यानी सक्सेस होने से पहले जश्न नहीं मनाना। इसी के दूसरे अर्थ में इंग्लिश में लिखा गया है डो नॉट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। समझे? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। मान लो कि कोई पर्सन है, इसने चोरी किया। ठीक, मान लिया कि आपका बटुआ ही इसने चोरी कर लिया। ठीक, तो आपको इस पे शक है, लेकिन कंफर्म आप नहीं है कि सही में इसने ये चोरी किया है कि नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको इस पे शक है। तो क्या होता है कि जब तक वो इनोसेंट न साबित हो जाए तब तक वो डाउट डाउट ही रहती है। तो इसी के लिए बोला गया है रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अ रेड लेटर डे, ये तो जानते होंगे, बहुत ही रिनाउंड इडियम्स एंड फ्रेजेस है। मतलब इम्पोर्टेंट डे और सिग्निफिकेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है जो बोलने में माहिर होता है। तो इसी का होता है एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वॉक अ टाइट रोप, हिंदी में बोले तो फूंक फूंक कर कदम रखना, और इंग्लिश में इसका आ जाता है टू एक्ट वेयर केयरफुली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। टू बी इन अ फिक्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब है टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक। अगर हिंदी में बोलें तो बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन। डार्क हॉर्स मतलब होता है जैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। जैसे आप मैच में देखे होंगे, क्या बोलता है, उलट फेर, मतलब जिसके जीतने की आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी वो जीत गया। जैसे क्या, जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और एक बार क्या होता है, एक बार पाकिस्तान जीता था ना, शायद वन ओडीआई थी या शायद T20 था, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग बताना कमेंट में। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है अ डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु विंस अ रेस और कंपटीशन थ्रू सॉरी ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अ शो स्टॉपर मतलब होता है दमदार परफॉर्मेंस, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। जैसे थ्री इडियट मूवी, इसमें क्या करता है, कौन सा पार्ट इसमें से आपको अच्छा लगता है आप बताएं। मेरा तो वो वाला अच्छा लगता है जहाँ पे जो साइलेंसर होता है, सब लोग एग्जाम की तैयारी कर तो साइलेंसर अपना स्पेशल बुकलेट प्रोवाइड कर देता है, तो वहाँ पे हमें अच्छा लगता है। आप बताएं आपको कहाँ अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 33। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब वैसा पर्सन्स जो कई तरह के स्किल्स में माहिर हो, से आप इसे समझ सकते हैं। तो समन हु हैज मेनी स्किल्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है जी जान लगा देना, कड़ी मेहनत करना, कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन ऑनेस्ट वे, ठीक, ईमानदारी पूर्वक। बी ओवर द हिल का मतलब होता है टू बी ओल्ड टू डू थिंग्स, मतलब बहुत ही पुराना हो जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बाइट योर टंग, इसका मतलब होता है जुबान पे लगाम लगाना। जैसे झगड़ा होते हैं तो आप बोलते हो ना कि मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा। तो इसी को यहाँ पे बाइट योर टंग्स, इसका मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 33। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर कर देना, जिसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और एलो जर्नलिस्ट का मतलब होता है प्रोपोगेंडा वाली खबर छापना। जैसे क्या है, बीबीसी है, ब्लूमबर्ग है, और क्या है, अल जजीरा है, और क्या है, ग्लोबल टाइम्स है। ये सब क्या है, इंडिया के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा खबरें छापते रहते हैं। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर डेट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। टू बी इन सेवेंथ हेवन, इसका मतलब होता है सातवें आसमान पे होना, मतलब बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ओवर स्टेप द मार्क मतलब क्या होता है, लिमिट क्रॉस करना। एग्जाम्पल इसका एक दे देता हूँ, जैसे इट वुड बी बेटर टू यू better to you to not better to you sorry यहाँ not to over not to overstep the mark।
मतलब होता है सीमाएं लांघना। तो यहीं पे बोला गया है क्या होगा आप बताएं। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, ये तो नहीं होगा। टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, मतलब सीमाएं लांघना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पेल्सी वेल्सी फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है गुड फ्रेंड्स। अब 23 को देखें। ओपन्स अ पेंडोरास बॉक्स, मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना। तो ऑप्शन ए को देखें। टू डू समथिंग दैट काउजेस अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो हाँ, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा कर देना जिससे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। अब देखिए। पुल योर सॉक्स ऑफ, इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट से। ठीक, इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। टू गेट अंडर समबडीज स्किन्स, मतलब होता है किसी को अनवाय कर देना, गुस्सा दिला देना। इसी को बोला गया है टू गेट अंडर समबडीज स्किन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब होता है मतलब कंप्लीटली चेंज कर जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अ कैलरियन कॉल, इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फायर इन द बिली, मतलब होता है ग्रेट डिजायर या पावरफुल एम्बिशन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। हंकी डोरी सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशंस होता है जहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना हो, नो प्रॉब्लम, और लोग क्या हों, और लोग बहुत खुश हों। जैसे क्या स्वीडन है, और भूटान है, और क्या है आइसलैंड है, और बाल्टिक नेशंस आते हैं हमारे। तो उसी को यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। इसी सिचुएशन को बोला जाता है हंकी डोरी सिचुएशन। गिव समबडी अ लेग अप, यहाँ तो लेग अप लिखा गया है, लेकिन हिंदी में अर्थ करें तो इसका अर्थ होता है हाथ बटाना, यानी हेल्प से रिलेटेड है। टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब है यहाँ पे वंस ओवर। तो ऑप्शन ए को पढ़ें। टू डू समथिंग क्विकली, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और टू डू समथिंग इलेबोरेटरी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। टू डू समथिंग परफॉर्स, इसका भी ऑप्शन सही नहीं है। टू डू समथिंग फॉर अदर्स, ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी होगा टू डू समथिंग इलेबोरेटली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अ बैग ऑफ बोन्स, इसका मतलब होता है हड्डी का ढांचा, माने तो बहुत पतला आदमी। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। मडी द वाटर्स का मतलब होता है जो सिचुएशन पहले से ही तो खराब है उसे और खराब कर देना। तो 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टू मेक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। टू लेवल विद, ठीक, तो टू लेवल विद का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। 14 का बी, सॉरी 14 का ए हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। शो योर हैंड, शो योर हैंड मतलब टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर। सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही होगा, बी नहीं होगा। मतलब लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना। ठीक, जैसे मीटिंग्स वगैरह होता है ना, तो बॉस क्या पूछता है कि किसी को कुछ बोलना है तो आप अपने हैंड रेज करते हो, यानी अपने आइडिया बताना चाहते हो। तो वहीं यहाँ पे सिचुएशन है टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, यानी शो योर हैंड। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो पुलअप का मतलब होता है इम्प्रूव से भी रिलेटेड है। ठीक, इसका मतलब होता है टू चेक वन सेल्फ।
चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यू नीड टू पुल अप योर ग्रेड्स। तो सेंटेंस में कहने का मतलब है तुम्हें अपने ग्रेड सुधारने की जरूरत है। ठीक, तो पुलअप का इम्प्रूव से रिलेट हुआ है, यानी टू चेक ऑन सेल्फ्स। बी आउट ऑफ एक्शंस मतलब काम करना बंद कर देना, डिसफंक्शनल हो जाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जैसे क्या है, अपने मूवी में देखा ही है, कौन सा मूवी है, आप इसका नाम बता। तो क्या है, जॉनी लीवर बोलता है खर खर बोलता है ना इसमें, से उसका रोड रोलर होता है खराब हो जाता है, यानी डिसफंक्शनल हो जाता है। तो क्या बोलता है, अभी ठीक करके देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन से कुछ एक्सपीरियंस करना, सीखना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। होता है रेज सम हैकल्स, इसका मतलब ये होता है अनॉय कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना। मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान आदमी, या जिसे आप स्कॉलर कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्कॉलर इन लिटरेचर। अब है काउंटिंग योर चिकन्स, इसका मतलब होता है सफलता के बारे में कॉन्फिडेंट रहना। आइसिंग ऑन द केक हिंदी में बोले तो क्या बोला जाता है, नाले पे दाला ना, यही बोला जाता है ना। मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। ठीक, तो आप बोलते हो ना कि अरे यार ये मिल जाता तो और अच्छा रहता, तो उसी को बोला जाता है द आइसिंग ऑन द केक, अ स्टिच इन टाइम। ठीक, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर proved to be a stitch in time। मतलब हमने ऐसा ऑपरेशन किया कि जो पाकिस्तानी है वो दोबारा हम लोग पे हमला करने से सोचेंगे। तो इसी को यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है टाइमली एक्शन डेट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव सिचुएशंस या आउटकम्स बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जैसे आपने हंगामा मूवी देखी होगी, तो ये बाबू राव क्या करता है, दारू पी के जॉनी लीवर के घर में घुस जाता है। तो क्या बोलता है, लगता है किसी दूसरे के खोले में आ गया रे पापा। तो ये है यहाँ पे एट सिक्सेस एंड सेवेंस, सॉरी एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब टोटल कंफ्यूजन की स्थिति में रहना, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग 20 टू द डजेंट मतलब अस्त व्यस्त रहना, जल्दबाजी में बात करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अंडर द वेदर का मतलब बीमार रहना, अनहेल्दी रहना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनवेल। टू सीट ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना यस और नो में। तो 17 का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। वंस इन अ ब्लू मून, ये तो जाना माना आइडियम्स है, इसका मतलब है कभी कभार, रेयरली। थ्रू थिक एंड थिन, तो इन अ जेन्युइन फ्रेंडशिप, नहीं ये तो होगा ही नहीं। थ्रू द वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। अमंग पीपल बोथ फैट एंड स्लिम, इसका तो कोई सेंस ही नहीं मर रहा है। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन डी, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लाइक चाक एंड चीज। तो चाक क्या है, अलग है, चीज भी अलग है, एक दूसरे से अलग है ना, तो यहाँ डिफरेंट शो कर रहा है। ठीक, तो यानी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी के जो बच गए, तो इस वीडियो में हम लोग 50 PYQs कर चुके हैं।
और मिलते हैं आगे के वीडियो में।